व्यवहार देखे, मतलब हम सॉफ्ट थे, हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। यही सब करेगा, आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब सॉफ्ट रह गए, आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए, मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है, कोई मारता है, ये उम्मीद वैसा ही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। कान का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम अपना बयान वो वापस झंझट हो गया था हमारे पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। भागलपुर में 5 दिन पहले जेडीयू सांसद अजय मंडल ने 2 पत्रकारों को तोड़ा कर पीटा था और मां बहन की भद्दी बद्दी गालियां भी दी थी। इस दौरान सांसद के गुर्गों ने भी पत्रकारों की पिटाई की थी, जिसमें रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार और लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर को गंभीर चोट लगी थी। यही सब करेगा, दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी तक घटना में घायल दोनों पत्रकारों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही पत्रकारों की ओर से सांसद अजय मंडल से माफी मांगने की अपील की जा रही थी। आखिरकार रविवार को सांसद ने अस्पताल जाकर दोनों पत्रकारों से माफी मांग ली। मायागंज अस्पताल में एडमिट रिसेंट बिहार के पत्रकार सुमित कुमार ने कहा कि सांसद अजय मंडल मिलने आए थे, संतावना दी है कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि आपके कान का इलाज दिल्ली एम्स में करवाया जाएगा। कान का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम और ऊपर से दौर चल रहा है कमेंट पर सब हो जाएगा। विकास अपना बयान वो वापस और चारों जो गुंडा है जो मारा है, चारों को भगवाइए पहले। इनके सलाहकार को भी है जो पिटाई कर रहे थे, उनको भी हटवाइए इनके संगत से, बिल्कुल उनको भी हटवाइए। काम का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो हम वहीं लाइव सीरीज के पत्रकार कुणाल शेखर ने बताया कि 29 जनवरी को सांसद अजय मंडल और सहयोगियों की ओर से मुझ पर और सुमित कुमार पर हमला किया गया था। हम पत्रकार बंधु आक्रोशित थे, इसी को लेकर रविवार को अजय मंडल हम लोगों का हाल जानने और माफी मांगने आई थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। उन्होंने पूरी घटना पर खेद भी जताया है और कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि जो 4 लोग हमारे साथ थे वो अब कभी हमारे साथ नहीं दिखेंगे। एक ही बात पूछे, दूसरा कोई सवाल नहीं, हमने से क्या गलती हुआ? आप गलती बता दीजिए, उनको बात करने एक हमारे आदमी से नहीं, आपसे भी हुआ, आपका आदमी तो बाद में, आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे, आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत की है और
जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे, मतलब हम शॉक्ड थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब शॉक्ड रह गए। आप गाड़ी से उतरे और ढंग से किए, मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है। कोई मारता है, ये उम्मीद सही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। सब जो इनके सम्मान साथ में देते जो हैं, आज तक हमको लगता है जितना जिससे समझ रहे हैं, जब भी मैं कहा कि हाल सब होता वही बोल रहे हैं। जहाँ बोले वहाँ जमीन पे बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ, क्या था, या तो उसके साथ में जो रहा है समझाइए उसको ना। बताया। वो गलत हाँ, इनका गलती है तो बोल दिया भी। बोलिए हम कहाँ समझ गलती है। करते हैं। यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं हटे। वो दिखाते रहे, हाँ, वो दिखाते उसके लिए रहे। गोली भी खाना पड़े। लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या, कहाँ क्या कमी थी या बेची थी जो आपको चुभ गया। आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था? अरे सर को एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, सार्वजनिक तौर पर समझाइए। ऐसे क्या क्या कह कर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे, उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था। और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी, खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी। और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे, जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह की घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए, 29 तारीख को जो घटना घटी थी भागलपुर में पत्रकार बंधुओं के साथ, आज उस घटना का पटाक्षेप हो गया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना को खत्म करके, इस मुद्दे को खत्म करके सबों को आगे बढ़ना है। और वो उन्होंने झुक कर कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको अफसोस है उन बातों का और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस घटना पर विराम लग गया है। क्या गलती थी अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए, हम लोगों का
संसद महोदय ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। मृणाल शेखर सर, मृणाल शेखर के घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल शेखर हम नहीं जानते। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। महोदय पत्रकार हैं और वो हमारे साथी, एक शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं आप उसको हटाएंगे। भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। जिले में लगभग 300 से अधिक स्थानों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सुंदरवती महिला कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन काफी उत्साह के साथ किया गया। छात्राओं ने पूजा के बाद हिंदी गानों पर डांस किया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा लगाया गया था, जिसके पीछे एक संदेश था कि भारत एक है और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों की भीड़ देखने को मिली। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि पूजा पंडालों में डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है और अगर कोई डीजे बजाता हुआ पकड़ा जाता है तो डीजे जब्त कर लिया जाएगा। सरस्वती पूजा 2025 इस साल भागलपुर शहरी क्षेत्र में किसी भी विसर्जन में या पूजा पंडाल में डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जो परंपरागत तौर पे वाद्य यंत्र हैं उसकी अनुमति रहेगी और किसी भी स्वरूप में डीजे का संचालन नहीं। भागलपुर में अभियुक्त को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप है। साथ ही जबरदस्ती घर में घुसने सहित थाना में लाकर बेरहमी से पिटाई और गाली गलौज की गई है। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के रमतुल्लाहपुर की है। सोमवार को पति, पत्नी और घायल बेटी ने हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे पुलिस संजय मंडल के घर पहुंची थी। दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी पत्नी मुन्नी देवी बाहर निकली। पुलिस ने मुन्नी देवी से पूछा कि पति कहाँ है। जवाब में मुन्नी ने पूछा कि उनको क्यों खोज रही हैं, कोई वारंट है मेरे पति के खिलाफ तो दीजिए। इस बात पर पुलिस उनके साथ मारपीट की, साथ ही घसीटने का भी आरोप लगाया है। घायल आनंद ने बताया कि 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे पुलिस घर पर आई थी। मां से बदतमीजी और बैड टच की। उसके बाद जब हम निकले तो हमारे साथ भी गाली गलौज की गई। मेरे पिता की भी पिटाई की। दोनों को थाना पर लाया। यहाँ पर हमें पुलिसकर्मियों ने कहा कि पिता का पैंट खोलो। जब हमने पैंट खोलने से इनकार किया तो पुलिसकर्मी गाली गलौज करने लगी और मारपीट की। 2 जनवरी को जब हमारे मामा राजेश कुमार खाना पहुँचाने के लिए सुबह आए तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई, साथ ही थप्पड़ भी मारा गया। उन्होंने आगे बताया कि 2 जनवरी की शाम करीब 2 बजे थाना से हम लोगों ने बॉन्ड पेपर भरवा कर छोड़ दिया। आनंद का कहना है कि बीते दिन चाचा से घरेलू विवाद हुआ था, इसी में शायद पिता को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। ललमटिया थानेदार राजीव रंजन से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। मारपीट करने लगा, बोला कहाँ है तुम्हारा पति, तो बोले कि नोटिस क्या अदालत पे हमारे यहाँ आए हैं, उनको नोटिस दीजिए, वारंट। बोला तुम्हें कौन जानता है, मारेंगे ना, जैसा हाल तुम्हारा करेंगे तो अभी तुम हाथ करेगी, चलो अभी देखते हैं। वो मारने लगा, हमको घिचोट के मारने लगा, घिस करने लगा, कपड़ा पकड़ के पूरा।
उसके बाद इनका पापा को भी उल्टा के मारने लगा और ले गया वहाँ थाना ले गया। उसके बाद थाना में भी इनका पापा को बोला नंगा करके मारा। सुबह में भी गए थाना, मेरा भाई को फोन किए, भाई को भी मारने लगा। खाना ले गया, यहाँ पूरा चोट लगा, खून छर छर वहाँ निकल रहा था। मेरा एक काम सुन हो गया इतना मारा कि हम बोले सर हम क्या किए हैं, क्योंकि बिन वजह से आप मारने लगे। कारण नहीं पता चला किस लिए नहीं, कारण नहीं बताया उसे। भागलपुर के एक शख्स ने धार हथियार से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी, जबकि अपने 2 भतीजों और बहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल बच्चों और महिला का मायगंज अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव का है। मृतक की पहचान 35 साल के इतवारी चौधरी के रूप में की गई है, जबकि आरोपी की पहचान प्रमोद चौधरी के रूप में हुई है। घायलों में इतवारी के 9 और 12 साल के 2 बेटी और पत्नी जूला देवी शामिल है। अंगारी में 4 दिन पहले पुलिस ने शराब बेचने की सूचना पर छापेमारी की थी। इसी को लेकर आरोपी बड़े भाई प्रमोद चौधरी ने छोटे भाई इतवारी चौधरी पर आरोप लगाया और कहा कि तुमने ही पुलिस को शराब बेचने की सूचना दी है। इसी को लेकर आरोपी बड़े भाई प्रमोद चौधरी ने छोटे भाई इतवारी चौधरी पर आरोप लगाया और कहा कि तुमने ही पुलिस को शराब बेचने की सूचना दी है। हालांकि पुलिस को छापेमारी के दौरान शराब नहीं मिला था, जिसके बाद पुलिस चली गई। पुलिस के जाने के बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि घटना को लेकर रविवार की रात प्रमोद चौधरी और उसके छोटे भाई इतवारी की पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। हालांकि घर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत करा दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह एक बार फिर दोनों भाइयों की पत्नी आपस में भिड़ गई। पत्नियों के बीच झगड़े के बाद प्रमोद चौधरी बाहर निकला और छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें पता है कि हम लोग नीरा बेचकर घर चलाते हैं, फिर पुलिस को शराब बेचने की झूठी खबर क्यों दी थी। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान प्रमोद चौधरी ने इतवारी चौधरी और उसके 2 बेटे और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद परिजन और पड़ोसियों की मदद से घायल इतवारी चौधरी को मायगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इतवारी की सास पूनम देवी ने बताया कि जब घटना की शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया और थाना से भगाते हुए मायगंज अस्पताल जाने के लिए कहा। थाना के लिए कि हमरा मार लगे में केस लिखे में तकनीक केस ना निकल के कुछ फटा है भंगा के लिए ना भीतर मार कल के ना होगा। दबा दिला की सदर में समझौता करवा के पैसा खा ललके। उसके बाद क्या हुआ? 10 बजे रात का समझौता करवा दिलके। अभियान कहलेगा डारी का पीछू ओकरा छुड़ाल के लिए हमरा मार लगले करे नी हमरो बेटा को मार हमें के लकी करती हां। भारत सरकार के सेंट्रल बजट 2025 में बिहार के कृषि उत्पाद में शामिल मखाना को लेकर मखाना वोट का गठन किया गया। यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना वोट के गठन से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं। बिहार में मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, शिवहर जैसे फ्लड प्रोन जोन में होता है। बिहार में मखाना का कुल उत्पादन क्षेत्र लगभग 10,000 हेक्टेयर में है। हालांकि ज़मीनी सच्चाई यह भी है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में मखाना की कीमत 2,000 रुपये प्रति माह किलोग्राम है, लेकिन मखाना उत्पादक किसान के हाथों उस कीमत का कितना हिस्सा आता है, यह एक बड़ा सवाल है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि मखाना बोर्ड का गठन बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आज भारत सरकार ने जो केंद्रीय बजट 2025 का ऐलान किया है, उसमें गर्व की बात यह है कि बिहार कृषि विद्यालय सबौर द्वारा समर्पित परियोजना एवं पहल तथा नीति आयोग की अनुशंसा पर आज केंद्रीय बजट 2025 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया, जो कृषि विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और अच्छी बात यह है कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन
बिहार कृषि विश्वविद्यालय में हुआ और उन्होंने अपने कर कमलों से मखाना के ऊपर एक जीआई पोस्टल एनवलप का भी अनावरण किया।